अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिगेडियर जावेद सरवर है जी। आज मैंने ख़ास टॉपिक चुना है बात करने के लिए, और ये टॉपिक है जी पेरेंट्स के लिए कि जब भी बच्चियों को आपने स्कूल भेजना है, इवन ये बच्चियों के या बच्चे दोनों हों, स्कूल भेजना है, उसके लिए स्कूल को इंतखाब करते वक्त किन बातों का ख्याल करना चाहिए जी। याद रखने की बातें जी, ये ज़हन नशीन कर लें, ये ज़्यादा बातें नहीं है, कम से कम 9-10 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं एम्फसाइज करूँगा। पहली चीज़ है कि जी कॉलेज की या स्कूल की आप उसकी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस को देखें कि उसका तालीमी मेयार क्या है। ये आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा, बच्चों की परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा, बच्चों के आउटलुक से पता चल जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है, आपने ये देखना है जी क्वालिटी ऑफ टीचर्स क्या है, चाहे मेल या फीमेल किस किस्म के हैं, और उसमें कोशिश ये करें बिफोर एडमिशन आप 1-2 टीचर से ज़रूर मुलाकात करें, उनसे मिल लें, उनका टर्न आउट, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका रख रखाव, उनका नॉलेज आपको फ़ौरन बता देगा जी उनकी क्वालिटी ऑफ टीचर्स कैसी हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ ये है जी कि आपने जब भी कॉलेज स्कूल में जाना है, एक स्कूल का राउंड कर लें, जल जायज़ा जिसको कहते हैं ले लें, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्या इन्वायरमेंट अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज़ कॉलेज में अवेलेबल है। अभी स्कूल या कॉलेज में बाद में जाएं जहाँ पे बच्चों के लिए इवन लाइट का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता, क्लासरूम बहुत छोटे होते हैं। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अगर क्लासरूम में नहीं होगा तो बच्चे उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे। फिर व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल इन द क्लासरूम, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो अगली चीज़ है वो ये है कि बच्चों की करैक्टर डेवलपमेंट पे कैसे या किरदार साजी पे कैसे जोर दिया जाता है। ये चीज़ें आप जानने के लिए मेरा ख्याल है कि जी आपको जो पुराने स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ के निकल चुके हैं या स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। 1 या 2 पेरेंट्स से मुलाकात करें, आपको फ़ौरन वो खुद ब खुद बताएंगे कि हमारे बच्चे में क्या तब्दीली महसूस हुई और बच्चा किस तरीके से वालिदैन के साथ बिहेव करता है, उसका घर का माहौल और स्कूल का माहौल में फ़र्क क्या है और उससे क्या इम्पेक्ट उसने लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो देखने वाली है कि नॉर्मली ये देखें जी स्कूल में सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के स्कूल, इवन बच्चों के स्कूल के लिए भी सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, कि क्या बच्चों को आम तौर पे निकलने की इजाज़त है या पेरेंट्स के साथ, जब तक वो पेरेंट ना आपको घर वाला ना आए उसके साथ जाने की इजाज़त होती है। ये बहुत ज़रूरी है जी। अगर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं होंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं खुदा न खासा कोई ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें आपके लिए या पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए को बायसे जो आप समझ लेंगे कि तकलीफ बन सके। फिर अगली चीज़ है जी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं समझता हूँ कि लेवल ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे कैसी है, वो क्या बहुत फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बैलेंस क्रिएट किया हुआ है ताकि बच्चे अपने फोकस कर सकें और पेरेंट्स बार बार उनको किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी तरीके से उनको लेके ना जाएं। और उसके अलावा क्या पेरेंट्स के साथ फ्रिक्वेंसी है, पर्टिकुलरली आई वुड से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की, कि वो मिलते हैं कि नहीं मिलते या मिलती हैं कि नहीं मिलती। ये अगर अप्रोचेबल नहीं है स्टूडेंट को, पर्टिकुलरली प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ या टीचर्स, अगर वो स्टूडेंट के साथ फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते, पेरेंट्स को वो एंटरटेन नहीं करते, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग लैकिंग, वेरी वेरी लैकिंग, देयर इज अ ड्रास्टिक मिस्टेक्स। और मेरा ख्याल है कि उसमें फिर आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप स्कूल को सिलेक्ट करें। एक और चीज़ जिस पे मैं बड़ा एम्फोसिस करता हूँ कि खाली स्कूल के रिजल्ट के ऊपर ना रह जाए। एकेडमिक एक्सीलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट ओनली द रिजल्ट। ये आप याद रखिएगा कि स्कूल की जनरल रिप्यूट आप पुराने स्टूडेंट से या स्टूडेंट जो उधर बैठे होते पढ़ रहे होते हैं उनके साथ आपको मिल सकती है। कि ये जो नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रेंड पाकिस्तान में चल पड़ा है, ये कारतूसों का ट्रेंड, कि जी नकल को इनकरेज किया जाता है। इवन अपने अच्छा रिजल्ट लेने के लिए स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं जो टीचर्स, कि जी बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा ठीक है, अगर वो बोर्ड का सेंटर बन गया है तो उसमें आपको थोड़ी आज़ादी होती है कि आप नकल मार सकें, कोई ऐसे पेपर साथ रख सकें या बुक्स को शॉर्टकट के तौर पे रख सकें। अगर ऐसे स्कूल को तो बिल्कुल भी आप इग्नोर कर दें जी, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट ये नहीं होता
कि आप बोर्ड में तो नंबर ले लें, और मुझे पता है जी बोर्ड में नंबर ऐसे नहीं आते हैं, अगर नकलों से पास शायद हो जाए, मगर जो आगे बच्चे अगर अच्छे नंबर नहीं लेंगे, अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो आजकल जो हमारा सिस्टम चल रहा है एंट्री टेस्ट का, MD कैट का, नस्ट में, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, या इवन PMA में, PF में, लेवल में इंडक्शन के लिए जो उनके टेस्ट होते हैं, इट इज़ नॉट नेवर रटा बेस्ड एंड नेवर नकल बेस्ड, कि उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पढ़ा ना हो तो आप उसमें एक्सेल कर दें। तो ये पॉइंट है जी जिनको मैं दोबारा समराइज कर सकता हूँ कि एक तो चीज़ है कि जी आप फ्रीक्वेंसी देखें, पेरेंट्स टीचर के साथ मुलाकात की, प्लस प्रिंसिपल के साथ मिलने की, प्रिंसिपल इज शी एंड ही इज़ एक्सेसिबल और नॉट। अगर वो स्टूडेंट के साथ एक्सेसिबल नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर दैट स्कूल। उसके बाद क्वालिटी ऑफ टीचर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज विद रिगार्ड टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्सेट्रा, दैट इज द रिक्वायर्ड टू बी सीन। फिर स्कूल की अप्रोच क्या है जी फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट, व्हाट ऑल द सेफ्टी मेजर्स दे हैव टेकन, हिफाजती इक़दाम क्या हैं। फिर ओवरऑल लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट, ये मैं शायद भूल गया था, ये ओवरऑल लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या फैसिलिटीज़ स्कूल में अवेलेबल हैं। और उनका फिर एक और चीज़ जो थी कि जी स्कूल में टेस्ट सिस्टम कैसा है, कि कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ टेस्ट होता है, और वो टेस्टों का रिजल्ट क्या पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है कि नहीं किया जाता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर वो पेरेंट्स के साथ ऐसे ही मैं कहूँगा कि बूस्ट अप रिजल्ट शो करते हैं, तो फिर वो स्कूल कभी भी ऐसा नहीं होगा जी। ये पॉइंट्स थे जो कि मैं आई जस्ट वांट टू ले द एम्फेसिस। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी की जाए, बट एनीवे ये पॉइंट्स हैं। अगर कोई फर्दर आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लस जो भी आपके कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स इन द वीडियो सो दैट आई एम अवेलेबल। अगर कोई होगा, कोई और वीडियो आप चाहते हैं विद रिगार्ड टू एकेडमिक सेक्शन, तो इंशाल्लाह मैं आई एम अवेलेबल, मैं उस पर रिसर्च करके आपसे बातचीत कर सकूँ। अल्लाह भी जी, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।